तो क्या आपको पता है कि हम इंसानों के अंदर 8 इतनी शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां छुपी हुई है जिन्हें हासिल कर कर आप नेचर के लॉज को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि उन्हें तोड़ सकते हो। इन्हीं सुपर पावर्स को हम सिद्धि के नाम से भी जानते हैं और इन्हें कोई भी इंसान हासिल कर सकता है जो कि इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 8 ऐसी सिद्धियों के बारे में जिन्हें हासिल कर कोई भी एक आम इंसान एक सुपर ह्यूमन बन सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि आप इन सिद्धियों को कैसे हासिल कर सकते हो, इसे हासिल करने के कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार के सुपर पावर को हासिल करना है तो इसके लिए आपको सिद्धियों के पीछे की कहानी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज से कई हजार साल पहले एक गुरु यानी कि सेज हुआ करते थे जिनका नाम था पतंजलि, और इन्होंने ही एक ऐसी जादुई और रहस्यमय किताब लिखी थी जिसका नाम है योगा सूत्रा। और इस किताब में इन्होंने लिखा है कि कैसे कोई भी एक आम इंसान कई सारी प्रैक्टिस को करके कैसे अलौकिक शक्तियों यानी कि सिद्धियों को हासिल कर सकता है, और इन्हीं अलौकिक शक्तियों को हम सिद्धि के नाम से भी जानते हैं। हाँ, आज के समय में लगभग ऐसे ना के बराबर ही लोग रह चुके हैं जिनके अंदर ये सिद्धियां हैं, या फिर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन इन्हें हासिल करना मुमकिन है। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सिद्धि जो है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज में सफलता को हासिल करना, या फिर किसी भी चीज में महारत को हासिल करना, या फिर किसी भी चीज के पूरा हो जाने की जो फीलिंग होती है ना, उसे भी हम सिद्धि बोल सकते हैं। लेकिन योगा की दुनिया में सिद्धियों का मतलब होता है सुपर पावर्स का मिलना, जैसे कि आने वाला भविष्य देख पाना, अपने शरीर को जिस रूप में चाहे उस रूप में बदल पाना। सिद्धियों को हासिल करना भले ही एक नामुमकिन सी चीज लगती है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान का एक अनसुलझा हुआ रहस्य है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि लंबे समय तक किसी एक चीज पर अपने ध्यान को लगाए रख सकते हैं। सिद्धियों को टोटल 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो सबसे पहला प्रकार है उसकी मदद से आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को ही पूरे तरीके से काबू में कर सकते हो, और जो दूसरा प्रकार है उसकी मदद से आप अपना या फिर किसी का भी आने वाला भविष्य देख सकते हो, या फिर बीता हुआ कल भी देख सकते हो, और साथ ही साथ किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हो। और जो तीसरा प्रकार है उसकी मदद से आप अपने आसपास रखी हुई किसी भी चीज पर अपना प्रभाव डाल सकते हो, जैसे कि किसी भी चीज को बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला सकते हो। जैसे कि मैं आपको सिद्धियों को मिलने का एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आप ऐसा मान लो कि आप थोड़े देर के लिए किसी एक ऐसे इंसान के पास जाते हो जो कि सचमुच में आपके माइंड को रीड कर सकता है, यानी कि आपके मन की बात को पढ़कर ये बता सकता है कि आप अभी क्या सोच रहे हो। तो होता क्या है कि आपके और उस माइंड रीडर के बीच में एक दीवार होती है, और इसी दीवार की वजह से आप ना ही उस इंसान के मन की बात पढ़ सकते हो और ना ही वो माइंड रीडर आपके दिमाग की बात पढ़ सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो जो माइंड रीडर है वो अपने सालों की कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से अपने लिए इस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए हटा देता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उसे मिटा देता है। लेकिन ये दीवार अब भी आपके लिए मौजूद होती है, सिर्फ और सिर्फ उस माइंड रीडर के लिए हटती है, और इसी वजह से वो आपके मन की हर एक बात के बारे में पढ़कर ये पता लगा सकता है कि आप क्या सोच रहे हो, और आपसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी के बारे में पता लगा सकता है। लेकिन आज के समय में इतने हाई लेवल के फोकस को हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में पहले के जमाने के मुकाबले में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि टीवी और मोबाइल फोन्स। और यही वजह है कि क्यों आज के समय में लगभग ऐसे ना के बराबर या फिर बहुत ही कम लोग हैं जिनके अंदर ये अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तो आइए अब हम इन 8 सिद्धियों यानी कि सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं। और हाँ, अब आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अब हम इन सिद्धियों के बारे में जानने के बाद ये जानने वाले हैं कि आप इन सिद्धियों को कैसे हासिल कर सकते हो, इन्हें हासिल करने के कौन कौन से तरीके हैं। पतंजलि जी ने अपनी किताब में यानी कि योगा सूत्र में पूरे 25 के 25 सिद्धियों का जिक्र किया है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 8 सिद्धियों के बारे में ही जानने वाले हैं। नंबर 1, अनिमा। इस सिद्धि को हासिल कर कर आप बिल्कुल एंट मैन की तरह ही अपने शरीर को जितना चाहे उतना छोटा बना सकते हो, और इस सिद्धि की मदद से आप यहाँ तक कि इनविजिबल यानी कि गायब भी हो सकते हो। इस सिद्धि की मदद से आप अपने शरीर को यहाँ तक कि एक एटम यानी कि परमाणु के साइज का भी बना सकते हो। नंबर 2, महिमा। ये बिल्कुल अनिमा सिद्धि की उल्टी है। इस सिद्धि को हासिल कर कर आप अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हो, यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा बड़ा। नंबर 3, गरिमा। आपने कई सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं की कहानी जरूर सुनी होगी जो कि चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा भूकंप क्यों ना आ जाए, या फिर कितनी भी जोर की आंधी या फिर तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला करते थे। वो लोग ऐसा गरिमा सिद्धि की वजह से ही किया करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी सिद्धि है जिसकी मदद से आप अपने बॉडी के वेट यानी कि वजन को जितना चाहे उतना बढ़ाकर इसे जितना चाहे उतना भारी बना सकते हो। नंबर 4, लघिमा।
इस सिद्धि की मदद से योगी लोग अपने शरीर को जितना चाहे उतना हल्का बनाकर हवा में लेविटेट कर सकते हैं, यानी कि उड़ सकते हैं। और आप लेविटेशन कैसे कर सकते हो, यानी कि हवा में कैसे उड़ सकते हो, इसके ऊपर मैंने पहले से ही पूरे साइंटिफिक प्रूफ के साथ एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लघिमा सिद्धि की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ हवा में ही नहीं उड़ सकते हो, बल्कि किसी भी प्राणी या फिर इंसान के शरीर में घुसकर उसे काबू में भी कर सकते हो। नंबर 5, प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से आप किसी भी चीज को चाहे वो आपसे कितनी भी दूर क्यों ना रखी हो, उस चीज को आप चुटकियों में हासिल कर सकते हो। ये सिद्धि जो है वो किसी खजाने की चाबी से कम नहीं है, क्योंकि इसे हासिल कर आपके लिए ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पोर्टल्स यानी कि दरवाजे खुल जाते हैं, जिसकी मदद से आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। नंबर 6, प्रकाम्या। इस सिद्धि की मदद से आप हवा में तो उड़ ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ पानी के ऊपर भी चल सकते हो और साथ ही साथ अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो। नंबर 7, इशाहत्वा। इस सिद्धि की मदद से आप प्रकृति की चीजों को काबू में कर सकते हो, जैसे कि किसी भी इंसान या फिर जानवर को। नंबर 8, वासीत्वा। जो भी इंसान इस सिद्धि को हासिल कर लेता है, उसे ऊपर वाले के सिवा कोई भी दूसरा इंसान या फिर प्राणी हरा नहीं सकता है। वो नेचर के 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्वों जैसे कि हवा, पानी, आग, धरती और स्पेस को पूरे तरीके से काबू में कर सकता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप इन सिद्धियों को कैसे हासिल कर सकते हो। नंबर 1, मेडिटेशन। सिद्धियों को हासिल करने का जो सबसे सीधा और आसान तरीका है वो है मेडिटेशन करना, यानी कि ध्यान लगाना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप रोजाना हर दिन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही मेडिटेशन करके सिद्धियों को हासिल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। इन्हें हासिल करने में सालों तक मेडिटेशन करना पड़ता है। कई सालों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सिद्धियां जो है एक इंसान को मिलती हैं। सिद्धियों को हासिल करने के लिए आपको जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होगी वो है अपने सांसों पर ध्यान लगाने वाली मेडिटेशन, यानी कि जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपको अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर डाल देना होगा। नंबर 2, मंत्रों को बोलना। जब भी कोई इंसान किसी भी खास प्रकार के मंत्र को बोलता है, तब उसका शरीर जो है वो एक बहुत ही हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। और आप रोजाना अपने मनपसंद मंत्र को बोलने की प्रैक्टिस करके भी सिद्धियों को हासिल कर सकते हो। नंबर 3, दुनिया की चीजों को त्याग कर। एक इंसान असल जिंदगी में सिद्धियों को तभी हासिल कर सकता है जब वो अपनी सारी की सारी इच्छाओं को और इस दुनिया से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देता है। अगर आपको सचमुच में किसी भी प्रकार की सिद्धि को हासिल करना है, तो इसके लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए घमंड और लालच को हमेशा हमेशा के लिए पूरे तरीके से खत्म करना होगा। नंबर 4, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना। कुछ ऐसी खास और रहस्यमय जड़ी बूटियां भी आती हैं जिनका सेवन करने से भी आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन पतंजलि जी के मुताबिक जड़ी बूटियों से जो मिलने वाली सिद्धियां होती हैं वो टेम्पोररी होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होती हैं। और इन जड़ी बूटियों को सिर्फ और सिर्फ शायद से पतंजलि जी ही बनाना जानते थे। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम इन जड़ी बूटियों को कैसे बना सकते हैं या फिर ये हमें कहाँ मिलेंगी। नंबर 5, पैदाइश से। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्धियां जो है वो उनके पैदा होने के साथ ही मिल जाती है, और ये लोग जो है वो बहुत ही चुने हुए खास लोगों में से एक होते हैं। नंबर 6, गुरु की मदद से। सिद्धियों को हासिल करने का जो सबसे सेफेस्ट और असरदार तरीका माना गया है वो है किसी गुरु की देख रेख में रहकर इन्हें हासिल करना। ये गुरु जो है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियों को करने से आपके समय को बचाता है और बहुत ही जल्द आपके अंदर दबी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर भी निकाल सकता है। एक बहुत ही बड़ी बात जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वो है कि अगर आप सिद्धियों को सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए हासिल करना चाहते हो या फिर किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचाने के लिए या फिर किसी गलत काम को करने के लिए, तो आप ऐसा करने के बारे में गलती से भी मत सोचना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा होता है उसके मुताबिक आप हमेशा हमेशा के लिए एक माया जाल यानी कि इल्यूजन में फंसकर रह जाओगे। सिद्धियों को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें एक इंसान को कई साल भी लग सकते हैं या फिर उसकी पूरी की पूरी जिंदगी भी निकल सकती है। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इनमें से कौन सी सिद्धि को पाना चाहोगे और क्या आपको बाकी बची हुई सिद्धियों के बारे में भी जानना है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।